नमस्कार। आज हमारे और नेपालियों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी। आपका जो दावा है कि भारत ने नेपाल को लूट लिया है, आज उस पर बात करेंगे। सभी नेपालियों का दावा है कि भारत ने नेपाल को लूट लूट के खा लिया है, तो इसी संबंध में आज बात होगी। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमने भारत ने नेपाल से क्या लूटा है। दोस्तों, आपको बताना ही होगा कि भारत ने नेपाल से क्या लूटा है। उस चीज का नाम बताना होगा जो भारत ने नेपाल से लूटा है। रही काला पानी लिपुलेख की बात, तो काला पानी लिपुलेख की 395 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है, उसकी कीमत 45 अरब रुपए से ऊपर नहीं है। मैं पहाड़ी हूँ और जानता हूँ पहाड़ों में भूमि की कीमत क्या होती है। मेरे यहाँ 2 लाख रुपए बीघे तक जमीन मिलती है, तो 395 स्क्वायर किलोमीटर जो भूमि है, उसकी कीमत 45 अरब रुपए इंडियन करेंसी से ऊपर नहीं है। एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि वो नेपाल की ही भूमि है, लेकिन आपको पता है कि भारत को उस भूमि की बहुत ही सख्त जरूरत है और भारत उतना पैसा नेपाल को, उतना नहीं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा नेपाल को दे चुका है। नेपाली लोग 45 अरब रुपए की भूमि के लिए भारत को अपना दुश्मन बना रहे हैं। दोस्तों, नेपाल में 8 जो राजमार्ग हैं, सड़क मार्ग जो हैं, वो भारत ने निर्माण करवाए हैं। हवाई अड्डा जो है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, वो भारत ने निर्माण करवाया है। नेपाल में हजारों अस्पताल, हजारों स्कूल भारत ने निर्माण करवाए हैं। और जीएसटी में छूट देना, इंडियन टैक्स में छूट देना, सार्क के तहत नेपाली जो सामान भारत में आता था उसमें टैक्स की छूट देना, सभी पैसे को यदि मिलाया जाए तो जितनी काला पानी लिपुलेख भूमि की कीमत है, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा अनुदान स्वरूप भारत ने नेपाल को दिया होगा। आपको ये बताना ही होगा कि भारत ने नेपाल से क्या लूटा। आप लोग कोसी डैम कहते हैं या महाकाली संधि जो कहते हैं, वो भारत के 25 और 30-40 करोड़ लोगों को पानी देती है ये परियोजनाएं। यानी आपका कहना है कि भारत नेपाल को पानी देता है। दोस्तों, हिंद महासागर में जब स्ट्रीम बनेगी तो वही जाके हिमालय से टकरा के पानी बरसाता है, तो वो पानी भी भारत का ही है, जो कि हिंद महासागर से स्ट्रीम बन के नेपाल में जाता है और फिर वहां से भारत में आ जाता है। और वैसे भी पानी का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। केवल पानी और हवा, ये चीजें ऐसी है जिसपे कोई भी देश अपना दावा नहीं ठोक सकता है। अगर पानी पे लोग या अन्य देश अपना दावा ठोकने लग जाएं तो दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयां हो जाएगी। इसलिए जो आप कहते हैं कि हम पानी देते हैं भारत को, तो ये आप सरासर गलत कहते हैं। आप अपना पानी रोक सकते हैं, मत दीजिए भारत को। अगर रोकने की क्षमता है तो रोक सकते हैं, तो आप रोकिए, भारत को पानी मत दीजिए। हम तो यही कहते हैं। तो पानी के अलावा आप और क्या देते हैं भारत को, ये हमें बताइए। ये आपको आज बताना ही होगा कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि भारत ने नेपाल को लूट लिया, तो उस चीज का नाम बताइए जो भारत ने नेपाल से लूटा हो। वो चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत ने ये चीज नेपाल से लूटी है। इस समय आपको हमारे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा। हमने दोस्तों कहा कि हम नेपालियों के दिमाग से जो भारत के प्रति गलतफहमी है उसको दूर करा के और भारत और नेपाल की जो दोस्ती है उसको कायम रखना चाहते हैं। तो हम हमेशा आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं, भले ही वो थोड़ा आपको कड़वा लगे। लेकिन आप एक चीज हमें बताइए कि जो आप बार बार हल्ला कर रहे हैं कि भारत ने ये लूटा, तो उस चीज का नाम तो बताइए कम से कम कि भारत ने ये लूटा, जबकि भारत ने अनुदान स्वरूप नेपाल को बहुत कुछ दिया है। जितने की आपकी भूमि नहीं है उससे 100 गुना ज्यादा दिया है। आपकी 45 अरब रुपए की जो भूमि है, काला पानी लिपुलेख, जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत ने जो दिया होगा वो राजा को दिया होगा, हमें कुछ नहीं दिया। तो 2015 में 225 अरब रुपए नेपाल को भूकंप के समय दिया गया अनुदान स्वरूप, और भी दिया गया है, लगभग देता रहता है भारत। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी समय भारत ने 3 अरब रुपए स्कूलों के निर्माण के लिए नेपाल को दिया है और 8 अरब रुपए की भारतीय बजट की जब घोषणा हुई थी तब नेपाल को दिया गया है।
यानी 8 अरब रुपए और खर्चा करेगा भारत नेपाल में सन 2020 में। इस समय लगभग 5-6 अरब रुपए गोरखाओं की सैलरी और पेंशन में हर महीने भारत दे रहा है। 5-6 अरब रुपए, तो एक साल का 60 अरब रुपए हो गया। तो ये 60 अरब रुपए सालाना नेपाल को जा रहा है भारत की तरफ से। किसके लिए? गोरखाओं की पेंशन है या जो गोरखा लोग भारत में नौकरी करते हैं उनके लिए। भारत को गोरखाओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जीरो। एक भी गोरखा की जरूरत भारत को, नेपाली जो गोरखा है उनकी जरूरत नहीं है। ये केवल आपकी गलतफहमी है कि गोरखा भारत की रक्षा करता है। 3% गोरखा यानी 40-50 हजार गोरखा 130 करोड़ आदमियों को नहीं बचा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ होता तो भारत रिजर्व, एक्टिव और पैरामिलिट्री फोर्स जो लगभग 40 लाख के बराबर है, इतनी सेना क्यों रखता? 2-4 लाख नेपालियों को ही भर्ती कर लेता और इतनी सेना पे जो खर्चा कर रहा है उसको क्यों करता? तो आप अपने दिमाग में ये चीज निश्चित रखें कि आपके जो मीडिया एंकर कहते हैं, बड़े बड़े मीडिया एंकर, कि भारत को गोरखाओं ने बचा रखा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के पास एक से एक बहादुर रेजिमेंट मौजूद हैं और भारत के पास 1.5 करोड़ गोरखा है। उन 1.5 करोड़ गोरखाओं का हक मार के और नेपाली गोरखाओं को दिया जा रहा है। ये तो भारत सरकार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भारत सरकार को गोरखाओं को, नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय गोरखा बेरोजगार हैं। और गोरखाओं को आप लोग जो कहते हैं कि भारत का गोरखा डुप्लीकेट है, भारत का गोरखा डुप्लीकेट कैसे हो जाएगा? आपको लगता है नेपाली गोरखा ओरिजिनल है और भारत का गोरखा डुप्लीकेट है? जिन्होंने, भारत के गोरखाओं ने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्हीं की संतानें हैं भारत में, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी। और वो लोग भारत में ही रहे क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया की जो सेना थी उसमें थे, और वो लोग भारत में ही रह गए, भारत के ही नागरिक बन गए। आपसे ज्यादा बहादुर तो उनके पूर्वज थे जो भारत में हैं। तो इतना पैसा भारत नेपाल को देता आ रहा है और बदले में आप कह रहे हैं कि भारत ने नेपाल को लूट लिया। भारत नेपाल का विकास नहीं चाहता है, ये कहते हैं आप लोग। भारत ने बिहार का विकास किया? नहीं किया। उत्तर प्रदेश का विकास किया? नहीं किया। जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास नहीं होगा तब तक नेपाल में विकास नहीं होने वाला। आप सड़कों को और रेल मार्ग को विकास कहते हैं तो आप गलत हैं। विकास का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, और जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश संपन्न नहीं हुए तब तक नेपाल संपन्न नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, चीन रोड सड़कें जरूर बना देगा लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास उतना साधन नहीं है। तो आज आपको बताना होगा कि भारत ने नेपाल से क्या लूटा। दोस्तों, गालियां बिल्कुल मत देना, और देने की इच्छा भी होगी तो भी दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बुद्धिमानी वाला काम करोगे तो तर्क से हमें जवाब देना कि भारत ने ये चीज नेपाल से लूटी है। ये हम नेपाली जनता को नहीं कह रहे, नेपाली जनता के जो मीडिया एंकर लोग हैं, मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, उनको कह रहे कि आप लोग बार बार कहते हैं भारत ले लूटी सके नेपाल। ये आप जो बार बार कहते हैं ये हमें बिल्कुल खराब लगता है। आपके पास लूटने के लिए क्या चीज है वो तो बताइए पहले। लूटने के लिए कुछ है? आपकी मीडिया ने कह दिया कि यूरेनियम मिल गया, वो खरबों डॉलर का है तो हो जाएगा। 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आपके पास यूरेनियम नहीं है जिसपे कि चीन का कब्जा होगा। और भरत दाहाल कह रहे हैं कि अमेरिका ने गुपचुप रूप से सौदा कर लिया है यूरेनियम का। देखो कितना गलत और झूठ भरत दाहाल जैसे मीडिया एंकर लोग कह रहे हैं। आपका जो यूरेनियम है वो या तो रूस को जाएगा या चीन को जाएगा। नेपाल का हिस्से में वो यूरेनियम से कुछ नहीं नेपाल को मिलने वाला, क्योंकि नेपाल को लूटने की सबसे बड़ी जो चाल है वो चाइना खेल रहा है। हालांकि चाइना भी नेपाल से कुछ नहीं लूटेगा। क्या है नेपाल के पास कि चाइना लूटेगा? आपकी मीडिया ने कह दिया कि इतना भंडार है, उतना भंडार है, तो आपने सच मान लिया। भारत में क्या यूरेनियम के भंडार नहीं है, थोरेनियम के भंडार नहीं है? रिपोर्ट पढ़िए, भारत में सबसे ज्यादा थोरेनियम के भंडार हैं। आप पता कर सकते हैं, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यूरेनियम थोरेनियम जो है वो लगभग एक ही प्रकार की धातु है या खनिज है। तो आप जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि भारत ने नेपाल को लूट लिया तो सरासर 100% गलत कह रहे हैं। भारत ने नेपाल से कुछ भी नहीं लूटा है।
पानी तो भारत को चाहिए ही चाहिए। 40 करोड़ आदमियों को आप लोग क्या चाहते हैं कि उनको प्यासा मार दें, उनकी भूमि को बंजर कर दें? जब तक बॉर्डर सील नहीं होगा भारत और नेपाल का, तब तक अच्छे संबंध बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में गाली तो आप लिखेंगे ही, वो तो हमें पता है, लेकिन गाली के साथ साथ वो भी जरूर लिखना कि भारत ने नेपाल से क्या लूटा है। आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन गहराई से आप देखेंगे तो हम वही आदमी हैं जो नेपाल और भारत के संबंधों को सुधारना चाहते हैं। और गहराई से आप हमें देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हम नेपाल से प्यार करने वाले लोगों में हैं। धन्यवाद।